राजस्थान के एक छोटी से गांव रामपुर में हरी नाम का एक किसान रहता था। हरी साधारण किसान था। उसके पास 2 एकड़ जमीन, एक बैल और एक छोटा सा मिट्टी का घर था। उसके परिवार में उसकी पत्नी गीता और एक बेटा मोहन था। हरी दिन रात खेतों में मेहनत करता, मगर फिर भी मुश्किल से गुजारा होता था। हरी का सबसे बड़ा गुण था उसकी ईमानदारी। वह कभी किसी का हक नहीं मारता था, न ही झूठ बोलता था। गांव के लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे और बच्चे उसे हरी काका कहकर बुलाते थे। एक साल गांव में बहुत कम बारिश हुई, सूखा पड़ गया। खेतों में फसल न के बराबर हुई। बहुत सारे किसान कर्ज में डूब गए। कुछ किसानों ने जमीन बेच दी तो कुछ शहर पलायन कर गए। हरी के पास कोई और सहारा नहीं था, मगर उसने हार नहीं मानी। हरी ने अपनी थोड़ी बहुत बची फसल को गांव के बाजार में बेचा और जो पैसा मिला उसी से किसी तरह घर चलाया। उस साल उसने अपने बेटे को स्कूल नहीं भेजा, मगर फिर भी वह ईमानदारी से हर स्थिति का सामना करता रहा। एक दिन हरी खेत जोत रहा था। अचानक उसके हल के नीचे से एक लोहे की संदूक निकली। उसने संदूक खोली तो देखा कि उसमें पुराने समय के सोने चांदी के सिक्के थे। हरी चौंक गया। अगर मैं चाहूँ तो इन सिक्कों से अपना जीवन पूरी तरह बदल सकता हूँ। अच्छा घर, ट्रैक्टर, अच्छे कपड़े और बेटे की पढ़ाई का सारा खर्च। मगर उसने तुरंत सोचा, हो सकता है ये किसी पुराने जमींदार का हो या सरकार की संपत्ति। ईमानदारी यही कहती है कि मैं इसे छुपाऊं नहीं। हरी उस संदूक को लेकर गांव के सरपंच के पास गया और सारी बात बताई। सरपंच ने तहसीलदार को सूचना दी और प्रशासन ने वो खजाना जब्त कर लिया। शुरू में गांव के कुछ लोग हरी को मूर्ख समझने लगे। उन्होंने कहा, तुमने कितना बड़ा मौका खो दिया, अब भी गरीबी में रहोगे। लेकिन कुछ दिनों बाद जब यह बात अखबारों में छपी और जिले के कलेक्टर ने हरी को ईमानदारी के लिए सम्मानित किया, तब सबको उसकी अच्छाई का मूल्य समझ में आया। हरी को एक प्रमाण पत्र और 10,000 रुपए इनाम के रूप में मिले। साथ ही राज्य सरकार ने उसके बेटे की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाने की घोषणा की। इस घटना के बाद हरी का जीवन धीरे धीरे बदलने लगा। उसकी ईमानदारी की चर्चा दूर दूर तक होने लगी।